Hello everyone and welcome to Vision Civil Service. As you all know, Vision Civil Service काफ़ी सालों से IAS, PCS और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करा रहे हैं। हमारे डायरेक्टर अनिल कुमार सर इस फील्ड में बहुत सारे सालों से हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम क्लियर करने में मदद करा चुके हैं। हमारी फैकल्टी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ओके एंड हमारे रिजल्ट्स आपको प्रूव कर देंगे कि हम कितना अच्छा पढ़ाते हैं। सेकेंडली, हम अपने इंस्टीट्यूट में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास हर सब्जेक्ट की बुक अवेलेबल है एंड हम फ्री टू डेमो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं टू ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू एनरोल इन आवर बैचेस। सेकेंडली, हमारे पास वीकेंड बैचेस भी अवेलेबल हैं, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट जो कि नोएडा सेक्टर 15 में सिचुएटेड है, वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। वी ऑल्सो हैव आवर वेबसाइट from the name Vision Civil Service. I request you all to please like, share and subscribe our channel. Okay, so आज हम डिस्कस करने वाले हैं PCS का सिलेबस। ओके, तो आपको सिलेबस समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड टुडे वील बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। ओके, वील स्टार्ट विद द सेशन। आई होप आप हमारे और भी सेशंस को देख रहे होंगे, ठीक है। तो आज हम बेसिकली यूपी पीसीएस या फिर पीसीएस का जो भी सिलेबस होता है उस पर फोकस करने वाले हैं। बेसिकली यूपी पीसीएस पे हमारे सिलेबस ज़्यादा फोकस कर रहा है। ओके, अगर आप विजन के बारे में देखते हैं ना, तो हम सब कुछ सारे कोर्सेज को बहुत अच्छी तरीके से डिवीजन के साथ विद प्रिसाइज एंड ब्रीफ मैनर प्रोवाइड करते हैं। प्रीलिम्स हो, चाहे CSAT हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, ओके, मेंस पेपर हो एंड इंटरव्यू, हमारा फोकस सब पे रहता है। ओके, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट को अच्छे से देख सकते हैं, जिससे कि आपको हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में अच्छे से नॉलेज मिले एंड यू कैन मेक अप योर माइंड टू जॉइन आवर इंस्टीट्यूट। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आपको पता होना चाहिए दैट बिफोर गिविंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको उसका सिलेबस डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाई इज़ सिलेबस डिकोडिंग इम्पॉर्टेंट? क्योंकि अगर आप सिलेबस के टॉपिक्स को अच्छे से एनालाइज कर लें एंड माइंड में उसको डाल लें, तो आप मन बना सकते हैं कि हाँ, मुझे किस टॉपिक पे मोर को फोकस करना है, आई एम वीक एट विच पॉइंट, ओके, मुझे कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम देना है एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन मेक योर टाइम टेबल। फॉलोइंग योर टाइम टेबल इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर क्लियरिंग योर एग्ज़ाम, ठीक है। टाइम टेबल फॉलो करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड सेकेंडली, आपको अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखना है थ्रू आउट योर एग्ज़ाम। ओके, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको एक पूरा शेड्यूल फॉलो करना होता है फॉर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे अपने इसके साथ एंड रिविज़न नहीं करेंगे फॉर व्हाट यू आर स्टडिंग, ओके, अगर हमारे इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आपको टाइम टू टाइम डेली बल्कि उस टॉपिक्स को रिवाइज करते रहना है एंड वीकली आपको उसके मॉक्स या फिर ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, वेदर इट बी PYQ या आप खुद अपने क्वेश्चंस भी बना सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो पहले हम एग्ज़ाम का पैटर्न समझते हैं, ठीक है। पहले हमारा जो एग्ज़ाम है उसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट इज़ द प्रीलिम, सेकंड इज़ द मेन एंड थर्ड इज़ इंटरव्यू। ये तो आप सबको पता ही होगा। ओके, तो आपको इसके लिए अपना गोल सेट करना है, अपना टाइम उसके अकॉर्डिंग बांटना है। इफ़ यू आर स्टडिंग इट्स गुड, इफ़ यू आर डूइंग योर जॉब एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, वेल एंड गुड, बट अपना टाइम, अपना शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करना है। ओके, एंड यू शुड प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट्स कि मुझे इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, आई एम वीक एट दिस माई सब्जेक्ट, इफ़ माई पॉलिटी इज़ वेरी गुड तो मैं इस पर इतना लिमिटेड टाइम दूंगी एंड अदर सब्जेक्ट्स पे इतना टाइम दूंगी। सो ऐसे अपने टाइम को डिवाइड करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। When we talk about स्टडी मटीरियल, हमारा जो स्टडी मटीरियल है वैसे तो वो अच्छा है, सफिशेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए। उसके अलावा हम आपको कुछ बुक्स रेकमेंड भी करते हैं, जैसे कि बेसिक NCERT बुक्स। आपको पता होगा NCERT तो मस्ट है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IAS और PCS एग्ज़ाम्स। ओके, फिर कुछ ऐसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के नाम भी आपको हम रेकमेंड कर सकते हैं इफ़ नेसेसरी, अगर हमें लगे तो। ओके, नेक्स्ट गोल्स आर करंट अफेयर्स। हम डेली करंट अफेयर्स भी देते हैं, हम वीकली भी देते हैं एंड हमारा मंथली न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और पूरा PDF के फॉर्म में हम उसको प्रोवाइड करते हैं।
उसकी वीडियोस भी आपको अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, तो आप जाके देख सकते हैं। आर फोकस इज ऑल्सो ऑन आंसर राइटिंग, बिकॉज आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर क्लियरिंग योर मेंस एग्जाम, ठीक है। एंड आंसर राइटिंग में मेन फोकस क्या रहता है कि जो आपने स्टडी करी है उसको आप अपने पेपर पे कैसे उतार रहे हैं, क्लियरली आप उसको एक्सप्रेस कैसे कर पा रहे हैं इन गुड फॉर्मेट, ठीक है। आंसर लिखने का भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट होता है, तो वी फोकस ऑन दैट एंड रिविजन इज द की, एज यू ऑल नो। तो अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स का सिलेबस, ओके। एंड दिस इज द अपडेटेड सिलेबस, सो यू शुड फोकस ऑन दिस कि आपको अपडेटेड सिलेबस के बारे में अच्छे से पता लगे एंड आप अच्छे से उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कर पाएँ, ठीक है। तो जो प्रीलिम एग्ज़ाम है हमारा कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज का, वेदर इट बी जनरल रिक्रूटमेंट, फिजिकल, बैकलॉग और एनीथिंग, फॉर फॉरेस्ट ऑफिसर, रेंज ऑफिसर, सबका 2 कंपलसरी पेपर्स होते हैं जो कि OMR शीट्स पे होते हैं। OMR शीट्स तो आपको पता होगी जिसमें MCQ के बॉक्सेस बने होते हैं राउंड, एंड आपको उसमें सर्कल लगाना होता है, ठीक है। एंड पेपर कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स ईच होता है एंड 2 आवर्स का आपको उसके लिए टाइम मिलता है। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, एंड 150 और 100 क्वेश्चंस आपको ईच पेपर में आते हैं। पहले पेपर में 150, सेकंड में 100। तो पहले पेपर का जो टाइम होता है दैट्स 9:30 to 11:30 एंड बीच में ब्रेक होता है। देन सेकेंड पेपर आपका स्टार्ट होता है 2:30 to 4:30, ओके। सो फॉर पेपर सेकेंड दैट इज़ द क्वालिफाइंग पेपर, उसके लिए आपको कुछ बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिनिमम क्वालिफाइंग जो रेंज है उसको क्रॉस करना है, दैट इज़ 33%। एंड अगर कोई बच्चा सिर्फ एक पेपर देता है और दूसरा नहीं देता है, देन यू विल नॉट कंसिडर्ड। आपको दोनों पेपर देने हैं टू बी फॉर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। एक पेपर दे रहे हो आप, सेकंड में आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो, आप बैठ ही नहीं रहे हो पेपर देने के लिए, देन आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, ओके। एंड जो आपका रिजल्ट आता है दैट बेस्ड ऑन द मेरिट, ओके। पेपर 1 का जो भी आपका लास्ट वो आता है प्रीलिम्स की, जो आपकी मार्कशीट के बेसिस पे सब कुछ आपका रिजल्ट होता है डिसाइड, ओके। इसके लिए आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। अगर आप गलत आंसर देते हो तो आपकी उस पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी ऑफ 0.33 मार्क्स, ओके। एक गलत आंसर पे 0.33 मार्क्स होंगे आपके, ओके। तो इसलिए आपको जो भी आंसर टिक करना है दैट शुड बी वेरी क्लियर, कि आपके माइंड में पहले से हो कि हाँ मैंने सही आंसर को टिक किया है। अब हम पेपर 1 का जो भी मेन मतलब आपके टॉपिक्स है, सिलेबस है, हम उसको डिस्कस करते हैं, जिसके लिए आपको 200 मार्क्स का बेसिक पेपर होगा एंड 2 आवर्स आपको इसके लिए मिलेंगे। सबसे पहला टॉपिक हो गया करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको डेली करंट अफेयर्स का या तो नोट बनाने हैं या आप हमारी वीडियोस देख के भी उससे करंट अफेयर्स ले सकते हैं, बिकॉज उससे ही आपका पेपर आधे से ज़्यादा आता है। करंट अफेयर विद योर स्टैटिक पोर्शन मिक्स्ड, ठीक है। आपके सब्जेक्ट और करंट अफेयर का मिक्सचर होकर आपका पेपर आता है। सेकंड है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री से आता है। थर्ड है ज्योग्राफी ऑफ फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी। फिर है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इन सब के बारे में आता है। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट से होता है, जिसमें टॉपिक्स लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, फिर हमारे कुछ सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स मतलब जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ऑल हो गया, फिर डेमोग्राफिक्स एक्सेट्रा, इनसे टॉपिक्स आते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक होता है जनरल इश्यूज और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी। इनमें आपके पास लोकेशन पूछ सकते हैं, ठीक है, कि ये साइट कहाँ पे है एक्सेट्रा। और इसके बाद है जनरल साइंस, जिसमें आपके साइंस के लाइक 11th-12th की, अगर हम 11th-12th की NCERTs देखें उससे काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और कुछ टॉपिक्स हमारे जब आप कोचिंग अटेंड करेंगे उसमें हम आपको कवर कराएंगे, जो कि आपके साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, अलग अलग साइंस टेक्नोलॉजी विद करंट अफेयर्स हम मैच करके आपको कराते हैं, ओके। टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस,
देखो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि देखो डेली जो जो हमारे नेशन में हो रहा है, बेसिकली हम पेपर किस लिए दे रहे हैं कि हम अपने नेशन को सर्व कर पाए। तो जब अगर आपके नेशन में कोई भी न्यूज़ हो रही है, कोई भी पब्लिक इम्पोर्टेंस का कुछ भी आ रहा है, तो वो आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपके पेपर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में हमें क्या एम्फेसिस करना है, ब्रॉड एम्फेसिस ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स इफेक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अलग अलग डायमेंशंस को हमें कवर करना है। उसके बाद हमें इंडियन नेशनल मूवमेंट्स देखने हैं, फिर हमें अपना कैरेक्टर देखना है, फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड हमें लोग देखना जिन्होंने उस पर पार्ट लिया है, फिर नेशनलिज्म हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, इंडिपेंडेंस के बाद की चीज़ें हो गई, ठीक है, वो सब। फिर हमें ज्योग्राफी में देखना है फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडिया की भी और वर्ल्ड की भी। व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी कई बार आ जाती हैं। आपको जो करंट में चल रहा है उससे थोड़ा रिलेट करते हुए भी पढ़ना पड़ेगा, एंड स्टार्टिंग तो हम आपको कवर करा ही देंगे। ओके, और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी कुछ भी पूछ सकते हैं। पॉलिटी और गवर्नेंस की बात करें तो मेजर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, ठीक है, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन सब चीज़ों से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। हमारे जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद कल्चर, इंडियन पॉलिटी, उससे आपकी टेस्ट करी जाती है नॉलेज कि हाँ आपको अपनी कंट्री के बारे में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कितना पता है। फिर पंचायती राज हो गया, हमारी कम्युनिटी की डेवलपमेंट होगी। फिर हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स, इन सब चीज़ों के बारे में भी पूछा जाता है। व्हेन वी कम टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि डेवलपमेंट से रिलेटेड जो हमारे इकोनॉमी में चीज़ें हो रही हैं, जो हमारी सोसाइटी में हो रही हैं, उसका मिक्सचर, लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर पोवर्टी को हम कैसे हटा सकते हैं, हमारी डेमोग्राफी क्या है, हमारा सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, पब्लिक प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं उनके बारे में, ठीक है। फिर इसमें प्रॉब्लम और रिलेशनशिप पूछ सकते हैं बिटवीन पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट और अर्बनाइजेशन, ठीक है, तीनों का लिंकेज करके भी पूछा जा सकता है। फिर कुछ जनरल इश्यूज़ पे, जैसे कि इकोलॉजी हो गया, हमारी बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इनके बारे में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, कुछ अलग से वो हमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ना है, ठीक है, बट एक जनरल अवेयरनेस की तरह लेके चलना है। जनरल साइंस में हम साइंस के जितने भी तीनों सब्जेक्ट्स होते हैं उनको करेंगे। फिर एवरीडे ऑब्जर्वेशंस इंक्लूड करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, ठीक है, क्या नया आया है, उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। ये सब चीज़ों को हमें कवर करना है। एंड यूपी से रिलेटेड जो भी आपको, अभी हम ये यूपी पीसीएस पे बेसिकली फोकस कर रहे हैं, तो अगर यूपी में जो भी जनरल अवेयरनेस की चीज़ें चल रही हैं आपको उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। कमिंग फॉरवर्ड वील डिस्कस अबाउट पेपर 2 नाउ, ठीक है, कि पेपर 2 में हमें क्या क्या टॉपिक्स पे फोकस करना है। ये भी हमारा पेपर 2 आवर्स का है एंड इसके मार्क्स होंगे 200। सबसे पहले है कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन में आपको पता है एक पैसेज दिया जाता है हमें, उसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ओके, दैट्स वेरी इजी। अगर आप थोड़ा फोकस के साथ करें तो आप उसमें सारे के सारे अपने आंसर्स ठीक कर सकते हैं। सेकेंड इज इंटरपर्सनल स्किल्स, जिसमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। फिर है लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, कि कैसे आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, रीजनिंग और क्वेश्चन वैसे आते हैं। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। हल्की फुल्की मैथ्स होती है इसमें, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं बोल सकते हम, थोड़ी भूल मैथ्स और थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे अगर अंदर हो तो हम इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारी मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर हमारी 10th लेवल की मैथ्स, जिसमें अर्थमेटिक, एलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड स्टैट्स, ये तो सब ने पढ़ी होगी। बस इसी को थोड़ा हम अगर अच्छे से ब्रश कर लें, अच्छे से रिवाइज कर लें और थोड़ा फॉर्मेट में पढ़ लें तो हम इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। इंग्लिश जो कि हमारी 10th लेवल तक की होती है, हिंदी जो कि 10th लेवल तक की होती है। तो ये तो सब ने पढ़ा हुआ है, किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है।
फिर अगर हम थोड़ा डिवाइड करके देखें तो सबसे पहले हमारा जो मैथ्स वाला टॉपिक है उसके अंदर 10 तक की मैथ्स में क्या क्या आएगा, अर्थमेटिक में हमारा नंबर सिस्टम आता है। नंबर सिस्टम आपने देखा होगा कि पूरा चैप्टर है 10th की बुक में, जिसमें नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल इरैशनल नंबर, रियल नंबर, डिवाइजर्स, प्राइम इंटीजर, एलसीएम, एचसीएफ, ये तो आपने सबने पढ़ा है बचपन से। फिर इंटर रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें आती है। एवरेज भी हमने पढ़ा है, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम 6th 7th से अपनी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं 10th तक, जिस इंसान पे 10th के बाद नहीं भी होना मैथ्स, वो भी आसानी से इन टॉपिक्स को कवर कर सकता है अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, वर्क एंड टाइम, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, तो ये टॉपिक्स बहुत इजी हो जाते हैं। बस आपको एक अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है जो कि हम आपको अच्छे से प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज एल्जेब्रा में हमारे पॉलिनोमियल्स, एलसीएफ, एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स, उनकी रिलेशनशिप, फिर कुछ थ्योरम्स आती हैं, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर कुछ हमारे सेटनल सेट, सबसेट, प्रॉपर सेट्स ऑफ सेट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और वेन डायग्राम्स आते हैं। वेन डायग्राम्स भी काफ़ी इजी हो जाते हैं अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका फोकस कर लें। ज्योमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन और थ्योरम्स करते हैं ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, सर्कल एंड पेरीमीटर और एरिया। ये हमने टॉपिक्स पढ़े अपने 9th और 12th में अच्छे से, थ्योरम्स भी करी हुई है हमने, उसी को हमें अच्छे से रिवाइज करना है। अगर आप अपनी एनसीईआरटीज़ पर भी फोकस करें ना तो भी आप अच्छे से कर लेंगे इन टॉपिक्स को। ठीक है, फिर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सिलेंडर, कोन, क्यूब, ये सब। एंड स्टैट्स, डीआई वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, टेबल वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, कई बार वो भी आ जाते हैं, जिसमें डेटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, फ्रीक्वेंसी, फिर टेबुलेशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर बार डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ये तो हमारी 6th 7th 8th की बुक्स में भी होता है, बार डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, क्यूमुलेटिव कर्व वाले जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बार तो आपको पता है ऐसे बार चार्ट वाले होते हैं, फिर लाइन ग्राफ। ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाती है। एंड मीन, मोड एंड मीडियन। ठीक है, अब 10th तक की इंग्लिश में क्या आएगा, हमारी जनरल इंग्लिश में थोड़ा ग्रामर वाला पोर्शन आता है इसमें, लाइक कॉम्प्रिहेंशन, जैसे मैंने भी बताया, फिर एक्टिव और पैसिव वॉइस, ये तो हमने अपने ग्रामर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, हमारे 9th 10th के पेपर में भी आपने देखा होगा, बोर्ड्स के एग्जाम में भी एक्टिव पैसिव वॉइस आता है। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पीच को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, लाइक सिंपल सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी या क्वेश्चन वाले सेंटेंस में। फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, पंचुएशन मतलब कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ क्वेश्चन मार्क, कहाँ एक्सप्लेनेशन मार्क। कई बार स्पेलिंग रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने कोई स्पेलिंग लिखी है, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया प्रिंसिपल, तो वो पूछ लेंगे क्या ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग ठीक लिखी गई है, तो आपको उसकी सिर्फ स्पेलिंग देखनी है कि हाँ, ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि हाँ इसकी स्पेलिंग ये होती है। फिर वर्ड मीनिंग्स आ जाते हैं, कई बार सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी आ जाती है, ईडियम्स और फ्रेजेस और फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये टॉपिक्स बहुत ईजी हो जाते हैं, बहुत स्कोरिंग है हमारा ये पेपर 2। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सामान्य हिंदी वाले, उसमें क्या आता है, वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना। ठीक है, जो हमने अपनी 9th 10th की आपने बुक देखा होगा, हमारे पे एक बुक होती थी ग्रामर की, उसमें भी होता था वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, फिर संधि समास, क्रियाएं तो सबने पढ़ी है बचपन से, अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के कितने अलग अलग मीनिंग होते हैं वो, विलोम शब्द, ऑपोजिट वाले जो वर्ड्स होते हैं, पर्यायवाची। ठीक है, जैसे मैंने एक वर्ड दिया उसके 3-4 अलग अलग मीनिंग, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, और तत्सम, तद्भव, देशद, विदेशी शब्द भंडार से ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ, जैसे कि उन्होंने सेंटेंस लिख दिया, कोई वर्ड लिख दिया, आपको बताना है कि मात्रा जो वर्ड लिखा है ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। फिर उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ, अब आप यूपी का पेपर देने जा रहे हो तो इतना तो आपको ज्ञान होना चाहिए ना कि उत्तर प्रदेश में बोलियाँ कौन कौन सी बोली जाती हैं, किस वे में वो बोली जाती हैं। तो अगर आपसे कोई सेंटेंस पूछ लिया कि क्या ये जो बोली लिखी गई है सही है या नहीं, तो आपको उसको पहचानना आना चाहिए। अभी जैसे मैंने बताया था, पेपर 2 हमारा सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, 33% मार्क्स चाहिए दोनों पेपर में हमें अपेयर होना है, वरना अगर हम एक पेपर देते हैं दूसरा नहीं देते हम डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और मेरिट हमारी उसके बेसिस पर ही आती है।
अब हम बात करते हैं मेंस पेपर के बारे में, ठीक है। तो मेंस पेपर में जनरल स्टडीज़ 1, मतलब अलग अलग पेपर्स होते हैं, आपको पता है, ठीक है, अलग अलग डिवाइड कर जाते हैं जनरल स्टडीज़ के बेसिस पे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। तो वैसे ही हर पेपर में अलग अलग टॉपिक्स हमारे दे रखे हैं मेंस के लिए, ठीक है, जो कि आपका एक रिटन फॉर्मेट पे पेपर होता है, आंसर लिख कर आने होते हैं। तो जनरल स्टडीज़ 1 में क्या क्या है, सबसे पहला आता है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर। इसमें हमारे आर्ट फॉर्म्स, क्या क्या कलाएँ हैं, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ठीक है, जो हमारे मंदिरों में बने हैं या वैसे मॉन्यूमेंट्स हैं उससे रिलेटेड। फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, पर्सनैलिटीज़ हैं, इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड, फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड कि कैसे हमारा फ्रीडम जो हमें मिला है कैसे हुआ था, कौन कौन उसमें किसने किसने भाग लिया था, वो किसका योगदान है उसमें, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री से। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या हुआ था हमारी कंट्री में, कैसे हमने जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनको बनाया, रीऑर्गेनाइज किया हमारी कंट्री को टिल 1965, एडी आएगा 1965। हिस्ट्री, फिर हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आएगा जिसमें हम 18th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी करेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि हमारे हिस्ट्री के मेजर इवेंट्स में आ जाते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के मेजर इवेंट्स में। वर्ल्ड वॉर सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है, नेशनल बाउंड्रीज कैसे बनाई गई, उनको रीड्रॉ कैसे करा गया, किन कंडीशंस में दोबारा हमारी बाउंड्री बनी है, सोशलिज्म, नाजिज्म, फासिज्म और उनके जो भी इफ़ेक्ट हुए हमारी सोसाइटी पे, अलग अलग सोसाइटीज़ पे अलग अलग इफ़ेक्ट। उसके बाद हो जाता है हमारा इंडियन सोसाइटी और कल्चर के फीचर्स। फिर वुमेन का क्या रोल है सोसाइटी में, पॉपुलेशन के बारे में, डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड योर LPG पॉलिसी, ठीक है, जो आई थी हमारी 1991 में। थोड़ा है लिखने में गलत हो गया, कोई बात नहीं, इसको मैं मिटाई देती हूँ। ओके, तो LPG पॉलिसी एंड फिर कम्युनलिज्म, सोशल एम्पावरमेंट, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये सब चीज़ों से। फिर वर्ल्ड से रिलेटेड जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हमें क्या क्या मिले हुए हैं, लाइक वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, इन सब के बारे में। फिर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, क्या क्या हमारे कंट्री को डिफरेंट बनाती हैं चीज़ें, हमारे साउथ ईस्ट एशिया रीजन में आते हैं हम, उसके बारे में। और फिर इंडस्ट्रीज़, कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री लोकेटेड है। फिजिकल ज्योग्राफी में लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनोज, ओशन करंट, साइक्लोन, विंड, ग्लेशियर। फिर कुछ ओशन रिसोर्सेज के बारे में, ह्यूमन माइग्रेशन, रेफ्यूजी, इन सब से। एंड बाउंड्रीज और फ्रंटियर्स के रिलेटेड, ठीक है। कुछ पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे यूपी से ही आ सकते हैं कि यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, क्या ये सही है क्वेश्चन। और फिर पॉपुलेशन में और भी आ सकते हैं, डिवीज़न आ सकता है, इतने शेड्यूल कास्ट, इतने शेड्यूल ट्राइब, OBCs, इतना डिवीज़न, किसको कितना वेटेज मिला हुआ है, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा में ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, और जो इनको अलग अलग स्कीम्स आती है ना गवर्नमेंट की, वो भी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा जनरल पेपर 2। पेपर 1 आपको समझ आ गया, उसके बाद जनरल पेपर 1, जनरल स्टडीज़ 1 हमने डिस्कस किया मेंस का। अब हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल स्टडीज़ 2। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल, ठीक है। हम बहुत मेहनत से आपके लिए सारी वीडियोज़ लाते हैं, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा हमारे एफर्ट को भी काउंट करिएगा, ठीक है। पूरी टीम का बहुत एफर्ट लगता है, मेरा ये वीडियो बनाने का, एक बंदा जो PDF बनाता है उसका, फिर पूरा एग्जीक्यूशन का, इसको हमें डालना होता है यूट्यूब पर, तो बहुत मेहनत लगती है। सो हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे एफर्ट्स को थोड़ा सा देखें एंड प्लीज़ इसको सपोर्ट करें। तो जनरल स्टडीज़ 2 में आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने अभी बताया था, उसका एवोल्यूशन, फीचर्स, क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं, फिर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सुप्रीम कोर्ट और अदर कोर्ट्स उनका रोल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे। फिर यूनियन और स्टेट्स के बारे में क्या इश्यूज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं फेडरल स्ट्रक्चर के, पावर्स के बारे में, फाइनेंस लोकल लेवल पे क्या होता है, वो सब। फिर फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है सेंटर स्टेट और फाइनेंशियल रिलेशंस में, बजट के बारे में, सेपरेशन ऑफ पावर्स। फिर कौन कौन से डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म होते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म है, बॉडीज़ हैं जिससे हमारे जो डिस्प्यूट होता है सेंटर स्टेट में या हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, वो सॉल्व होता है।
अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बारे में, वेदर इट बी कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेट्रा। फिर अदर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, फिर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अदर कॉन्स्टिट्यूशन, अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज से कंपेयर करते हैं, रिटन अनरिटन, अलग अलग फॉर्म्स, हमने किससे क्या लिया है, कौन सी कंट्री से हमने क्या अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला है, लाइक फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट किससे लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल किससे लिए, ऐसे। फिर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जब यूपी का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि यूपी के स्टेट लेजिस्लेचर में क्या क्या चल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अपने स्टेट असेंबलीज़ के बारे में पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिजनेस कैसे होता है, प्रिविलेजेस एंड पावर्स MP MLAs की, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट कम्स स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में। हमारे यहाँ जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, दबाव बनाते हैं जो गवर्नमेंट पे कोई भी चीज़ के लिए, इनफॉर्मल एसोसिएशन, रोल इन द पॉलिटी, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आपको पता ही होगा इसके बारे में। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्या हैं, उनके पावर्स और फंक्शन क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। फिर अलग अलग बॉडीज़ लाइक नीति आयोग, जैसे कुछ कौन सी जुडिशल बॉडीज़ होती हैं, कुछ रेगुलेटरी, कुछ स्टैट्यूटरी, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल, उनके क्या फीचर्स होते हैं, क्या फंक्शनिंग होती है, कौन उनको बनाता है, कौन गवर्न करता है, क्या ड्यूरेशन रहती है, ये सब चीज़ें तो बहुत आती हैं। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अपने यूपी गवर्नमेंट की भी ध्यान रखनी पड़ेगी, और अलग अलग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें जो कि हमारे गवर्नेंस में यूज़ हो रही हैं, NGOs के बारे में, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसोसिएशन, डोनर्स, चैरिटी, स्टेक होल्डर्स, ये सब। फिर कुछ वेलफेयर स्कीम्स के बारे में जो कि आपकी गवर्नमेंट ने या इंडियन गवर्नमेंट ने निकाली है एट द ग्रास रूट लेवल, पॉपुलेशन से रिलेटेड हो गया, परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम, मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशन। फिर कुछ वनरेबल सेक्शंस के लिए अलग स्कीम्स भी बनाई जाती हैं, अलग प्लान्स लाए जाते हैं, उनके बारे में। फिर सोशल सेक्टर से रिलेटेड, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, सैनिटेशन, मैनेजमेंट ऑफ योर अर्बन एंड रूरल एरियाज, दैट इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। फिर पॉवर्टी एंड हंगर, इम्प्लीकेशन ऑन पॉलिटिक, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ई-गवर्नेंस, उनके लिमिटेशन, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। आप देख रहे हैं सिलेबस बहुत है हमारा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अगर आप इसको अच्छे फॉर्मेट में अच्छे तरीके से डिवीज़न के साथ पढ़ेंगे ना, टॉपिक डिवाइड के साथ जैसे हम पढ़ाते हैं, तो आपका सिलेबस भी अच्छे से कवर हो जाएगा, टाइम टू टाइम आपको रिवीजन का भी टाइम मिलेगा, एंड जब आप मॉक्स लगाएंगे ना तो आपको आपकी परफॉर्मेंस भी एनालाइज होती रहेगी। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज क्या होगा, नेबरिंग कंट्रीज़, इंडिया, उसके रिलेशन, रीजनल ग्रुपिंग्स, ये इंडिया का क्या क्या इंटरेस्ट है। फिर कुछ पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपिंग नेशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में लाइक UN, G20 हो गया हमारा, रिसेंट बहुत चल रहा है न्यूज़ में, क्वाड हो गया, अलग अलग ऐसे ग्रुप्स, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल से रिलेटेड जो भी हमारे करंट अफेयर्स और इवेंट्स हो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस ये हो गया हमारा GS पेपर 2। नेक्स्ट कम्स आर GS पेपर 3। नेक्स्ट कम्स आर जनरल पेपर 3। तो जनरल पेपर 3 में हमारा फर्स्ट टॉपिक हो जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग जैसे प्लानिंग क्या है, प्लानिंग कब स्टार्ट हुई, कितने प्लान्स आए, उसके ऑब्जेक्टिव और अचीवमेंट। फिर नीति आयोग जो कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बना था। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब आए, उसमें कौन कौन से गोल्स थे। इश्यूज ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव ग्रोथ। बजट के बारे में, फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो, अलग अलग क्रॉप्स, इरिगेशन सिस्टम हमारे, क्या स्टोरेज होती है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है क्रॉप्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग, ई टेक्नोलॉजी जो कि आजकल फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं, MSP से रिलेटेड आ सकती हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ क्या होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। PDS सिस्टम जो कि राशन सिस्टम होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फंक्शनिंग, लिमिटेशंस, ठीक है। और बफर स्टॉक्स रिलेटेड जो कि स्टॉक्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कैसे होता है, फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशंस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हमने क्या ऐसे टेक्नोलॉजी यूज़ करके क्या क्या चीज़ों के मिशन हमने कंप्लीट किए हैं, क्या हमने माइलस्टोन सेट किए हैं, वो सब चीज़ें।
फिर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड इंडिया में स्कोप, सिग्निफिकेंस, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसमें लैंड रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हैं, ज़मींदारी वगैरह जो भी चीज़ें हुई हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, उसके क्या इम्पैक्ट्स रहे हैं हमारी कंट्री पे, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम पे, इंडस्ट्रीज पॉलिसी से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, एनर्जी, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवे, और इसमें क्या क्या नई स्कीम्स और क्या क्या गवर्नमेंट के नए इनिशिएटिव्स आए हैं वो सब आ सकता है, क्या नया बना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और डे टू डे लाइफ में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नया साइंस में हम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में, स्पेस से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, कौन से वेपन्स हमने खरीदे हैं, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, अचीवमेंट्स आ सकती हैं। फिर क्या हम इंडिया में बना रहे हैं, इंडियनाइजेशन में पूछ सकते हैं, न्यू क्या टेक्नोलॉजी हमने खुद बनाई है, खुद ली है, किसी और कंट्री से ली है, वेपन्स के बारे में भी ऐसी आ सकता है, आईसीटी के बारे में, उसके टूल्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, एनर्जी रिसोर्स, नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होती है हमारी, डिजिटल राइट्स होती हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें भी आ सकती हैं। फिर इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी और इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में जो बहुत सारे कंपोनेंट्स हो जाते हैं, वेदर इट बी बायोलॉजिकल और ए बायोलॉजिकल, वो इंक्लूड हो सकते हैं। वाइल्ड लाइफ के बारे में, कहाँ पे कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड अलग अलग साइट्स होती हैं जो हमारी, और साइट्स के बारे में सुना होगा आपने, CITES, वो। फिर पल्यूशन, डिग्रेडेशन, और जो हमारी रेड बुक होती है वो भी आ सकता है, उसमें कौन कौन से चीज़ें इंक्लूड हुई हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट रहा है उसका, वो पल्यूशन, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, कैसे डिग्रेड हो रहे हैं, कौन कौन सी गैसेस इन्वॉल्व होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चीज़ें भी आती हैं। फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जिसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, वो वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको कैसे मिटिगेट करेंगे, एंड कौन कौन सी फोर्सेस उसके लिए अप्लाई होती हैं। जब भी कहीं पे कोई डिज़ास्टर आता है तो अलग अलग फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है उसके लिए, दैट ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट, कहाँ पे कौन सा डिज़ास्टर हुआ है। जैसे कि और भी कंट्रीज़ में कई बार डिज़ास्टर होते हैं एंड इंडिया सेंड देयर फोर्सेस टू दैट नेशन, तो वो कौन सा प्लान था, कौन से एक्ट के अंदर आया है, क्या नेम दिया गया है उसको। जैसे कि हम कई बार इवैक्यूएट करके लाते हैं अपने लोगों को फॉरेन नेशन से, तो उसके नाम भी पूछे जाते हैं कि उसको क्या नाम दिया गया है, ठीक है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी, नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कॉजेज़, उसके स्प्रेड। फिर नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, मीडिया का क्या रोल होता है, सोशल नेटवर्क, एंड मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम जो आजकल चल रहा है, साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के टाइम को देखते हुए, एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो कि हमारा पॉलिटी में भी एक टॉपिक है। उसके बाद इंडिया के सिक्योरिटी चैलेंजेस लाइक टेररिज्म, करप्शन, इंसर्जेंसी एंड अदर क्राइम्स, ठीक है। और उसके लिए कौन कौन से हमने अलग अलग अमेंडमेंट्स दिए हैं उससे रिलेटेड, लाइक क्राइम्स हो गए, तो जब भी कोई नया क्राइम होता है उसका एक नया रूल निकलता है या नया IPC के अंदर उसको कुछ दिया जाता है, तो वो सब चीज़ें भी आएंगी। रोल, काइंड एंड मैंडेट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, अलग अलग फोर्सेस होगी, अलग अलग हमारे बायलेटरल, और हम अलग अलग डिफेंस वो करते हैं कंट्रीज़ के साथ, तो वो सब हो गए। अलग डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन हो गई हमारी, लाइक एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होता है वो, ओके। ये हो गया हमारा GS पेपर 3 का सिलेबस। नेक्स्ट कमिंग टू GS पेपर 4, तो 3 तो हो गए हमारे कवर, अब है फोर्थ में हम बेसिकली एथिक्स, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, ऐसे टॉपिक्स पे कवर अप करते हैं, लाइक एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेरेंस। फिर इसमें हम आते हैं हमारे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, लाइक इसमें आपको केस स्टडीज़ दी जाती हैं टू सॉल्व, इंटरव्यू में भी कई बार पूछे जाते हैं वाले क्वेश्चंस, केस स्टडीज़ दी जाती हैं फ्रॉम ए डेली लाइफ, पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी एज ए ब्यूरोक्रेट, वो वाले क्वेश्चंस आते हैं। ह्यूमन एक्शन, फिर डायमेंशन ऑफ एथिक्स, प्राइवेट और पब्लिक रिलेशन दोनों में, ह्यूमन वैल्यू के क्या लेसन्स हैं जो कि हमारे ग्रेट लीडर्स ने दिए हैं, उनके टीचिंग्स, लाइक महात्मा बुद्ध, ऐसे जो उनके टीचिंग्स हैं वो हम क्या अप्लाई करते हैं। अर्थशास्त्र से हमने क्या क्या लिया है, वैसे चंद्रगुप्त ने क्या क्या हमें टीचिंग्स दी हैं, ऐसे बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स हैं उनकी भी पूछी जाती है, एडमिनिस्ट्रेटर्स की भी पूछी जाती है। फिर रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी और अदर इंस्टीट्यूशंस भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट कम्स एटीट्यूड, इसमें हमारा स्ट्रक्चर, फंक्शन, इन्फ्लुएंस, रिलेशन इम्पॉर्टेंट होते हैं।
इन्फ्लुएंस और पर्सुएशन भी, कि कोई आपको, जैसे आप ब्यूरोक्रेट हो तो कोई आपको इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा आपके डिसीजन मेकिंग में, वो सब पर्सुएट तो नहीं कर रहा, आपके पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या रहेंगे, आपका बिहेवियर और मॉरल एटीट्यूड क्या होगा टूवर्ड्स योर पब्लिक, वो हो जाता है। फिर नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड एंड वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विस, इंटीग्रिटी, नॉन पार्टनरशिप, ऑब्जेक्टिविटी, पब्लिक सर्विस में एम्पैथी, टॉलरेंस, और वीकर सेक्शंस के टूवर्ड्स व्हाट्स योर कंपैशन, ठीक है, क्या आप वीकर सेक्शंस को अलग लेके तो नहीं चल रहे हो, उनकी तरफ आपकी क्या डिसीजन मेकिंग है, दैट कम्स। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ओके, इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। उसके बाद है हमारे मॉरल थिंकर्स और फिलोसफर्स फ्रॉम इंडियन वर्ल्ड, उनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे एंड क्या क्या टीचिंग्स रही है। पब्लिक और सिविल सर्विस में आपकी वैल्यू और एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उनको सॉल्व करेंगे। इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, क्या लॉज, क्या रूल्स हमें प्रोवाइडेड हैं, कैसे हम रेगुलेट करेंगे चीज़ों को। फिर एथिकल गाइडेंस, अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स द गवर्नमेंट एंड टूवर्ड्स द पीपल, ओके। स्ट्रेंथनिंग ऑफ मॉरल वैल्यूज़ इन गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में फंडिंग और उसके क्या क्या इश्यूज़ हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इंटरनेशनल रिलेशन की, तो वो हम पे सैंक्शंस और वो जैसे कई बार लगाए गए तो हम उसको कैसे देखते हैं। एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गवर्नेंस के बारे में कई क्वेश्चन आते हैं, लाइक ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नेंस, ई गवर्नेंस आजकल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। फिर हमारे कोड्स आ जाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट आता है, सिटीजन चार्टर आ जाता है, और सर्विस डिलीवरी, पब्लिक फंड्स, करप्शन के बारे में, कैसे करप्शन हमारे लिए एक चैलेंज बन जाता है। और इन सब टॉपिक से मोस्टली आपके केस स्टडीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है, जीएस पेपर 4 में आपकी केस स्टडीज़ इंक्लूड करी जाती हैं। नेक्स्ट इज योर जनरल पेपर 5, जनरल स्टडीज़ 5, इसमें होता है हिस्ट्री, मेजर हिस्ट्री को इंक्लूड किया गया है इसमें, जैसे सिविलाइजेशन, कल्चर, एंशिएंट से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक सब कुछ आता है। एंड इसमें यूपी स्टेट पे फोकस किया जाएगा। उसके बाद आर्किटेक्चर, उसके बाद म्यूज़ियम्स, हमारे जो आर्कियोलॉजी से हमें चीज़ें डिराइव हुई हैं उनको हमने कैसे मेंटेन करके रखा हुआ है, ऑफ यूपी। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन प्री एंड पोस्ट 1857 स्ट्रगल, फ्रीडम फाइटर्स एंड पर्सनालिटीज़ ऑफ यूपी। फिर रूरल, अर्बन और ट्राइबल इश्यूज़, इसमें हमारे सोशल स्ट्रक्चर, फेयर्स, म्यूज़िकल एंड फोक डांसेस से बहुत क्वेश्चन आते हैं। हमारी लिटरेचर और जो हमारी लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे एज अ स्टेट, आपको पता होना चाहिए कि स्टेट में क्या क्या लैंग्वेजेस, क्या क्या लिटरेचर और क्या क्या लोगों ने बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में भी कई बार पूछा जाता है कि ये जो बुक लिखी गई है, ये जो टॉपिक है, ये किस ऑथर ने, क्योंकि यूपी के हैं तो यूपी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूपी, उसमें गवर्नेंस, आपके सीएम्स का एक वो भी आ सकता है, लाइक क्राइटेरिया बेस भी आ सकता है, और उनको असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाने ईयर वाइज भी आ जाता है। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके क्या रोल्स हैं, उसके बाद कौन से आर्टिकल्स में प्रोवाइडेड है, कितनी उनको सैलरी एंड अलाउंसेस दिए जाते हैं, उनके क्या फंक्शंस रहते हैं, वो सब। सेंटर स्टेट रिलेशन, हाई कोर्ट, जुरिडिक्शन, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, उसके बारे में भी आ जाता है। क्या हमारी लैंग्वेजेस हैं, कंसोलिडेटेड फंड, फिर आरबीआई से रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टीज़, और स्टेट इलेक्शंस के बारे में भी आता है। जो आपकी यूपी की स्टेट इलेक्शन कमीशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पूछे जाते हैं, लाइक अर्बन एंड पंचायती राज, राइट्स, जो गाँव वाले एरिया हैं उनमें क्या हो रहा है, ठीक है, पंचायत कैसे डिसीजन लेती है, कौन कौन उसका पार्ट होता है, ये सब। पब्लिक पॉलिसी, लोकायुक्त, लोकपाल, इरेडिकेशन ऑफ करप्शन, सिटीजन चार्टर, आरटीआई, रिड्रेसल मैकेनिज्म, ई गवर्नेंस, ये सब चीज़ें। ओके, लैंड रिफॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद ये सब टॉपिक्स है लाइक कम्युनिकेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब इसी के अंदर आ जाता है, सिक्योरिटी चैलेंजेस वगैरह। लॉ एंड ऑर्डर यूपी में, मेडिकल हेल्थ यूपी में, स्टेट एजुकेशन, हेल्थ कैसी है वहाँ, एजुकेशन कैसी है, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, और यूपी का क्या रोल है, करंट अफेयर्स आ सकते हैं यूपी से। फिर जो अलग अलग मिशन हैं, जल शक्ति मिशन, अदर वेलफेयर स्कीम्स ऑफ यूपी, यूपी गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स निकाली हैं, एनजीओज, टूरिज्म के बारे में पूछ सकते हैं, कौन कौन सी टूरिस्ट साइट है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, हिस्ट्री से रिलेटेड उनके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इश्यूज एंड इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, क्या क्या है वहाँ पे। फिर आ जाता है जनरल स्टडीज़ पेपर 6, इसमें हमारा इकोनॉमी ऑफ यूपी पूछते हैं, जैसे कि इकोनॉमी क्या है, स्टेट बजट क्या होता है वहाँ का,
क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या क्या इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं यूपी के पास, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ यूपी, क्या वेलफेयर होता है वहाँ पे, स्कीम्स क्या हैं, स्किल डेवलपमेंट पे कैसे काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स, स्किल डेवलपमेंट पता है आजकल हमारे गवर्नमेंट का मेजर इनिशिएटिव चल रहा है स्किल डेवलपमेंट में, फिर इन्वेस्टमेंट इन यूपी, पब्लिक फाइनेंस, फिजिकल पॉलिसी, टैक्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूपी में कैसे डिराइव हो रहे हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं वहाँ पे, कौन कौन से हैं, ठीक है, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन और सेंसस ऑफ यूपी, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, कैसे प्रोडक्शन होता है, न्यू फॉरेस्ट लॉज, एग्रो, ये सब यूपी से रिलेटेड टॉपिक्स हो जाते हैं, क्या क्या एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स है यूपी में, फिर डेवलपमेंट के बारे में यूपी के, लोकेशन, रिलीफ, क्लाइमेट, इरिगेशन कैसा है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, कौन सी रिवर है वहाँ पे, क्या वेजिटेशन होती है, कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है, कौन से मिनरल मिलता है, ये सब यूपी से रिलेटेड मतलब आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, अपने स्टेट जिसके आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसके बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी की, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क यूपी से रिलेटेड, इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं, कौन कौन से पोल्यूशन रिलेटेड कंट्रोल बोर्ड्स हैं, ये सब, फिर नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट चेंज, वेदर फोरकास्ट, हैबिटेट, इकोसिस्टम, फ्लोरा फौना कौन सी है वहाँ पे, कोई तो ऐसे स्पीशीज़ होंगी जो सिर्फ उस स्टेट से रिलेटेड होंगी, वो सब, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या एडवांसमेंट हुई है, एक्वाकल्चर, विटीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ऐसे जो जो इम्पैक्ट्स और डेवलपमेंट किए हैं इसमें, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में भी पूछते हैं। उसके बाद है हाँ एसए का सिलेबस, ठीक है, एसए में क्या क्या आता है, इसमें 3 सेक्शंस होते हैं इन विच क्वेश्चन पेपर ऑफ द कैंडिडेट हैव टू सिलेक्ट एसए 1 टॉपिक फ्रॉम ईच सेक्शन, 3 सेक्शन में होते हैं, आपको उसमें करना पड़ता है हर टॉपिक से कि आपको कौन सा वाला करना है। एसए 700 वर्ड्स में लिखा जाना चाहिए हर टॉपिक पे। इन 3 सेक्शन टॉपिक ऑफ एसए विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग्स पे, हर 3 सेक्शन पे जो एसए के टॉपिक्स आएंगे वो कुछ इन टॉपिक्स से डिराइव होंगे, कुछ हमें उसके क्लूज दे रखे हैं, लाइक जो सेक्शन ए का है उसमें 3 टॉपिक्स रिलेटेड ऐसे पूछे जाते हैं, लाइक लिटरेचर और कल्चर से, सोशल स्फेयर से और पॉलिटिकल स्फेयर से, ठीक है, पहले सेक्शन में। तो इन तीनों में से जो भी इन तीनों से रिलेटेड जो भी आपको ऐसे आएगा आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। फिर वैसे ही सेक्शन बी में आएंगे साइंस एंड एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ये तीनों से आ गए। सेक्शन सी में आपका आता है नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, कैलेमिटी, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, ड्रॉट, फिर नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ें। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया हमारा यूपी पीसीएस का सिलेबस, ठीक है। तो वैसे ही आपके जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं सब में यही वाला सिलेबस रहता है, पर जैसे हमने यूपी का पढ़ा वैसे हमने उस जगह पे और स्टेट का हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस बेसिकली सेम रहता है, बस यूपी की जगह है फिर हम उस स्टेट वाले पे फोकस कर देंगे, ठीक है। तो आपको बेसिकली किस पे फोकस करना है कि आप सिलेबस को आप अच्छे से समझें, पहले तो अपना उस हिसाब से टाइम टेबल बनाएं, ठीक है, और अपने रिवीजन पे अच्छे से फोकस करें। आप हमारा जब बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको दिखेगा कि टीचर्स ने जो सिलेबस बाइफिकेट किया है, जिस तरीके से वो आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत इजी और बहुत अच्छे वे में है, ठीक है। आपको किसी भी टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और इफ़ आपको आती भी है तो आप उसी टाइम उनसे पूछ सकते हैं, और आफ्टर दी क्लास वो आपके लिए अवेलेबल है। आपके कोई भी क्वेश्चंस को बैकलॉग में नहीं रखा जाएगा, दे विल बी सॉल्व्ड इमीडिएटली। ओके, तो आपको उस चीज़ की प्रॉब्लम लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप उससे निश्चिंत होकर सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। हमारे टीचर्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, एडमिन ग्रुप भी आपको अवेलेबल मिलेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू योर स्टडीज़। ओके, सेकेंडली जो भी हम पढ़ाते हैं उसके हम रेगुलरली मॉक टेस्ट लेते रहते हैं। अगर हमारा एक टॉपिक कवर हो रहा है, एक यूनिट कवर हो रही है, तो हम पहले उसका टेस्ट लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टेस्ट से हमें क्या होता है, हमें पता रहता है कि आप रिविजन कितना कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, ठीक है। अगर आपका कोई वीक पॉइंट है तो हम फिर उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ये हमारा मेन एम्फेसिस रहता है, ठीक है। आगे बढ़ने से फ़ायदा नहीं है ना,
ठीक है, अगर हमारा पीछे का हम भूलते जा रहे हैं तो इसलिए हम ये फोकस करके चलते हैं कि आप जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपके आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम अपने जो कोचिंग है उसमें प्रीलिम्स की पूरे इन डेप्थ कवरेज कराते हैं, सारे टॉपिक्स को पढ़ाते हैं। मेंस का भी हम सिमिलर वे में करते हैं। उसके बाद आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग सिखाते हैं, एसे राइटिंग सिखाते हैं, कैसे आप उसमें अच्छे से स्कोर कर सके। CSAT के मैंने जैसे आपको टॉपिक पढ़ाए वैसे तो बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, बट क्योंकि वो क्वालिफाइंग पेपर है तो आपको उसके पूरे अच्छे से हम बताएंगे पैटर्न कि कैसे आपको फॉलो करना है, कैसे कैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं, PYQ से हम उसको रिलेट करके पढ़ाएंगे। टेस्ट सीरीज़ होती है हमारी प्रीलिम्स की भी, मॉक्स की भी, एंड हमारे पास ऑप्शनल के भी कोचिंग अवेलेबल है। ओके हम इंटरव्यू गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, दैट मेक्स यू कॉन्फिडेंट। जब आप उस पोजीशन पर जाके बैठे तो आप इतने कॉन्फिडेंट रहें कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको कॉन्फिडेंटली फेस कर सके। कई बार ऐसा होता है हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, आप उस टाइम पे घबरा सकते हैं, बट हम आपको यही सिखाएंगे कि अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको कैसे फेस करें, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। कई बार होता है, हर चीज़ हमें नहीं पता होती, ठीक है, तो हम उसको एक ऐसे मोल्ड करके बोलेंगे उनको, सामने वाले जो हमारे बैठे होंगे पैनल वाले लोग, कि वो उस चीज़ को उनको ये ना दिखे कि हम कॉन्फिडेंट ही हैं, हमें आंसर नहीं आता, ठीक है। एंड वाई शुड यू चूज़ विजन सर्विस? जैसे मैंने आपको बताया हमारी जो फैकल्टी है वो बहुत एक्सपीरियंस है, इस फील्ड में बहुत सालों से काम कर रही है। एंड अगर आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, जितने बच्चे हमारे यहाँ पढ़े हैं उनमें से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हमारे जो सक्सेस रेट है कितना हाई है, ठीक है। हमारा मटेरियल जो भी है हमने प्रिपेयर किया है बहुत अच्छे से और बहुत रिलायबल सोर्सेज से लेकर आपको प्रोवाइड करते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर देते हम। फिर उसके बाद हमारी बुक्स है खुद की, ठीक है, जो कि आपको स्टेट PCS के जितने भी करंट ट्रेंड्स पैटर्न है उससे अवगत कराती हैं, अप टू डेट आपको सब कुछ उसमें मिलेगा, ठीक है। हर साल हम उसको रिवाइज़ करते हैं, ये नहीं है कि आपको पहले की प्रिंटेड बुक्स हम प्रोवाइड करें, ऐसा नहीं है। और पूरा फोकस्ड होगा आपके एग्जामिनेशन बेस पे, सब कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा। आप इसको हमारे वेबसाइट से या हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आके ले सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आई होगी, एंड आई एम श्योर कि आपको ये सेशन भी बहुत अच्छे से अच्छा लगा होगा। मैंने आपको बहुत इजी वे में सब कुछ एनालाइज करके आपका सिलेबस बहुत इजी वे में बाइफिकेट करके आपको समझाया है, ठीक है। ओके आई होप आप आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन, ठीक है। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। हम बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें इस चीज़ में सपोर्ट करें, एंड ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे ऑफ करंट अफेयर्स, मंथली मैगजीन्स, PYQs, MCQs। हम हर महीने MCQs भी सॉल्व कराते हैं और फिर करंट अफेयर्स, तो आप उसकी वीडियो भी जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। डू फॉलो आवर चैनल, आपको अपडेट्स भी मिलते रहेंगे इससे रिलेटेड। आपको कोई भी क्वेरी हो ना कोचिंग से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, आप हमारे जो एडमिन ऑफिस है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वहाँ जाके पता कर सकते हैं। कुछ भी आपको इशू हो यू कैन कॉन्टैक्ट देयर। आप बैचेस इनरोल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, आपको डेमो क्लासेस भी मिलेगी क्योंकि, ठीक है। ओके बाय गाइज, हैव एंड प्रिपेयर वेल फॉर एग्जाम्स।